कोयटा और लसवेला के सिवा पूरे बलोचिस्तान में बलदियाती इलेक्शन के लिए पोलिंग का वक्त शुरू हो गया। 32 अजला में 5000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन पर वोट डाले जाएंगे। वजारत दाखिला में मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम कायम, एफसी और फौज के अहलकार भी तैनात। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत ने साफ शफाफ इंतखाबात का यकीन दिला दिया। बताने पर मैंने पहले भी आपको बताया था कि उधर से मैंने कहा था कि बातें मैंने करनी है, आपने कहा था बातें करेंगे। तो मैंने बताना था कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन देनी थी आपकी कि खान की तरफ से बड़े मुझे मैसेज थे कि जी हमारा पैसा करा रहे हैं आपके साथ। आज तो उसने बहुत ही किए मुझे मैसेज। अभी पॉसिबल है ना? नहीं ठीक है, मैं सिर्फ आपकी नजर में गुजार। आसिफ अली जरदारी को इमरान खान का मसालिहत का पैगाम। बिजनेस टाइकून मलिक रियाज और साबिक सदर की मुबैना टेलीफोनिक गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग सामने आ गई। मलिक रियाज ने कहा, खान के पैगामात आ रहे हैं, पैचअप करा दें। आसिफ अली जरदारी ने जवाब दिया, अब तो ये नामुमकिन है ना। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने ऑडियो लीक जाली करार दे दी। कौम जानती है जाली ऑडियोज और वीडियोज की फैक्ट्री कहाँ है। लीगी रहनुमा मरियम नवाज ने सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान की सियासत से दूर रहने की दरखास्त कर दी। पाकिस्तान को किसी दुश्मन से नहीं, अंदरूनी फितने से खतरा। दूसरा लॉन्ग मार्च भी नाकाम होने की पेशगोई। जलसों में जिन्हें बंदूक के निशाने पर रखते थे, रात को दोस्तों के जरिए उनकी मिन्नतें करते थे, तंज के तीर चला दिए। शहरी लोग ड्राइव डाउन पर इमरान खान का पिटीशन दायर करने का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट से पूछेंगे तुरंत एहतजाज जमहूरी हक है या नहीं। हुकूमत से मुज़ाकरात इलेक्शन के ऐलान से मशरूत वाज़े कर दिया। मुल्क बचाने का ठेका नहीं लिया, तबाही से बचाना इदारों की भी जिम्मेदारी करार। कहते हैं मैं पिटीशन लेकर जा रहा हूं, तो इमरान खान साहब आज आपको एनआरओ नहीं मिलेगा। हम आपके साथ मुज़ाकरात नहीं कर सकते। आज दोनों कान खोलकर सुन लें। धमकियों के माहौल में मुज़ाकरात नहीं हो सकते। हुकूमत ने इमरान खान की पेशकश फिर मुस्तरद कर दी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने साफ बता दिया, इलेक्शन 2023 में ही होंगे। पीटीआई कारकुनों ने इस्लामाबाद में दरख्तों को आग लगाई, रात भर हंगामा करते रहे। इमरान खान को रवैया दुरुस्त करने का मशवरा। लाहौर पुलिस का खिलाड़ियों के खिलाफ एक बार फिर क्रैकडाउन का फैसला। अहलकारों पर तशद्दुद, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील। सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमरों की मदद भी ली जाएगी। रावलपिंडी में 6 रोज तक सिक्योरिटी हाई अलर्ट रखने का फैसला। दोबारा मार्च हुआ तो रावलपिंडी 12 घंटे में सील कर दिया जाएगा। मुल्क की मईशत संभालने के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ का बड़ा फैसला। विसाख मईशत के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स से मुशावरत शुरू करने का ऐलान। ये भी याद दिला दिया, साबिक हुकूमत ने 2018 में मिसाख जमहूरियत की तजवीज रद्द कर दी थी। ₹40,000 से कम माहाना आमदनी वाले अफराद के लिए रिलीफ पैकेज। ₹2,000 माहाना मिलेंगे। 8.5 करोड़ अफराद को फायदा होगा। चीनी ₹70 फी किलो फरोख्त करने का ऐलान। वजीर खजाना ने चीन से एक हफ्ते में अच्छी खबर की नवीद सुना दी। महंगाई का तूफान। कराची में आटा महंगा होने के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। 20 किलो का थैला ₹1700 का हो गया। हैदराबाद में 1640, खुजार में 1600, कोयटा में 1500, पेशावर में 1470 और पंजाब के बड़े शहरों में ₹980 तक जा पहुंचा। हुकूमत 30 लाख टन गंदम दरामद करेगी। चीन से 90 रोज के उधार पर 2 लाख टन यूरिया खरीदने का फैसला। खुर्दनी तेल और घी की दरामद पर 2% इजाफी ड्यूटी खत्म। यूटिलिटी स्टोर्स पर 5 बुनियादी अशिया कम कीमत पर मिलेंगी। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने मंजूरी दे दी। सिंध हुकूमत ने काबीना के फैसले तक ट्रांसपोर्ट किराए न बढ़ाने का हुक्म दे दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने के बावजूद अवाम पर बोझ बढ़ाना नहीं चाहते। 1 अगस्त तक गाड़ियों की फिटनेस दुरुस्त करने की बात कर ली जाए। वजीर इत्तलात शर्जील मेमन की ट्रांसपोर्टर्स को हिदायत।
चेयरमैन नैब के लिए जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आ गए। शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। हुकूमत की तमाम जमातों से मुशावरत करके इत्तफाक़ी राय पैदा करने की कोशिशें। जजिस तकर्रुरी के मामले पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को खत लिख दिया। सीनियरिटी, मेरिट और काबिलियत मद्देनजर रखते हुए आईनी तरीके से जजिस तकर्रुरी की दरखास्त। जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की जगह जूनियर जज को तैनात करने पर तहफ्फुजात का इजहार। जवाद पाल को ओहदे से हटाने का भी मुतालबा कर दिया। आबी तनाज़ात पर बातचीत के लिए पाकिस्तान का 5 रुकनी वफ़द आज भारत जाएगा। कल और परसों नई दिल्ली में बैठक लगेगी। सैलाब की इत्तला पेशगी देने पर बातचीत होगी। इंडस वाटर कमीशन मेहर अली शाह की तस्दीक। कौमी खवातीन क्रिकेट टीम का श्रीलंका के खिलाफ क्लीन स्वीप। कराची में तीसरे और आखिरी T20 में 108 रन का हदफ आखिरी गेंद पर अबूर। कप्तान बिस्मा मारूफ मैच और तूबा हसन सीरीज की बेहतरीन प्लेयर करार। विनिंग ट्रॉफी के साथ खिलाड़ियों का खूब जश्न।